दोस्तों, इस वीडियो में हम MBA सेमेस्टर 1 एसओएल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर एज यूजुअल 70 नंबर का आएगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंडेटरी है। अगर क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हुए तो आपको वो सारे पार्ट एक साथ ही अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, और जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसका जो वर्किंग नोट है वो प्लीज केयरफुली बनाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक बैलेंस शीट आप लोगों को गिवन है। बैलेंस शीट के अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा जा रहा है ओपनिंग वैल्यू में प्लांट एंड मशीनरी की। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन जो कि 50,000 की थी, रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 है, वो 35,000 की बेच दी। फिर 50,000 पेड करे गए इनकम टैक्स के थ्रू। फिर बिल्डिंग जो है वो जो कि कंस्ट्रक्शन में है वॉज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना। फिर डिविडेंड जो है 2022-23 का जो प्रपोज करा गया वो इतना है, और 23-24 का इतना है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसका आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करना है, तो इन टोटल 5 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है नोया लिमिटेड का, जिनका डेबिट बैलेंस है इतना 1 अप्रैल 2024 को। कंपनी जो है अप्रैल 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई, और वो फुल ईयर्स डिप्रिसिएशन चार्ज करती है हर साल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे 15% के हिसाब से। इन 2024 इट वाज हाउएवर डिसाइडेड, 2024 में इन लोगों ने डिसाइड करा कि डिप्रिसिएशन का मेथड ये लोग चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड कर देंगे। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेनिंग सेम, यानी कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम रहेगा जो कि पहले था। अब 2024-25 में नई मशीनरी परचेज करी गई 50,000 की। बाकी सारी मशीनरी जो है वो 2021-22 में परचेज करी गई। आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है 2021-22 से लेकर 24-25 तक का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, 12.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में राजेश्वरी लिमिटेड ने कुछ डिटेल्स दिए हैं रॉ मटेरियल्स की, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इशू ऑफ कंजम्पशन, और भी चीजें यहाँ पे गिवन है। आपको वैल्यू निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की मदद से, जिसमें आपको फीफो मेथड यूज करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड यूज करना है, और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करना है। तीनों मेथड की मदद से आपको निकालनी है। 12.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगले क्वेश्चन का ए पार्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करने की इंपॉर्टेंस बतानी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। ये ए पार्ट थ्योरेटिकल आया है जो कि 8 नंबर का है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, अगेन थ्योरेटिकल है। इसमें आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ये 4.5 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग आर द रेशियो ऑफ लक्ष्मी इंडस्ट्री। कुछ रेशो यहाँ पे गिवन है लक्ष्मी इंडस्ट्री की, डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर इज 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल अमाउंटेड टू 25,000 एंड बिल्स पेबल आर 10,000। एज्यूम करो सारी सेल्स और परचेज जो है वो क्रेडिट के बेसिस पर है। फिर आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, सेल्स निकालनी है, सन्ड्री डेटर्स निकालने हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स निकालने हैं, और ओपनिंग स्टॉक्स निकालना है। ये भी आपका क्वेश्चन 12.5 नंबर का हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम दीज बैलेंस एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। तो कुछ आपके सामने बैलेंस और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके बेसिस पर आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाना है। जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार आपके सामने गिवन है, और जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे 31 मार्च को स्टॉक कितना था, 10,000 डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे प्रोवाइड करनी है, 1800 मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है, 6200 कंपनीज कंट्रीब्यूटर है जो कि स्टाफ प्रोविडेंट फंड में दिया,
इंटरेस्ट की डिटेल गिवन है और कुछ प्रोविजन टैक्स की यहाँ पर गिवन है, और भी कुछ प्रोविजंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इसका ये पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, व्हाट आर द प्री रिक्वायर्ड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन रिगार्ड्स। और इसका बी पार्ट है, शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ट्रांसफर प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इनमें से किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो ये थे टोटल 7 क्वेश्चंस दोस्तों, आपको इनमें से 5 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, इसका मतलब बाकी बचे हुए 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।